बैठे हैं, लेकिन हमने समय पे बैठ जाना है। अरे आई टुनटुन नेरे है रोती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप, हम तो खैर पढ़े लिखे हैं नहीं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, ये बताओ जब आप लोग स्कूल जाते थे तो कक्षा में पहले अध्यापक आते थे या स्टूडेंट आते थे? बताओ, आप बताओ कौन आते थे? स्टूडेंट आते थे ना? टीचर तो बाद में आते हैं, पहले तो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं ना, तभी तो टीचर प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ विपरीत होता है, यहाँ टीचर पहले ही पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट बेचारे कहीं दिखते ही नहीं। वत्स वत्सल भगवान इसलिए कथा शुरू होने से पहले ही हमने पहुंच जाना है। 12 बजे का समय है तो प्रयास रहना चाहिए कि 11:30 बजे ही आ जाए। और कथा जब विराम हो, प्रसाद लेकर के ही फिर हमने प्रस्थान करना चाहिए। जब से हम कथा प्रारंभ करें, नियम बताया है कि जिस दिन कथा प्रारंभ हो, कलश यात्रा का कलश जब हम सर में रख लें, हमारा नियम होना चाहिए उस दिन से लेकर के अंतिम दिवस जब तक पूर्णाहुति का गोला न पड़ जाए तब तक कुछ नहीं खाना है, भूखे रहना है। लेकिन ये कलिकालक शरीर तो महाराज हैं, आजकल तो इतनी बीमारियां शरीर में आ गई। मैं आपसे कहूं भैया 7 दिन तक कुछ मत खाना, 8वें दिन कोई बचेगा नहीं बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल तो हर घर में 2-4 शुगर के पेशेंट हैं, 2-4 बीपी के मरीज हैं। अरे दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे बचेंगे? इसलिए नियम बताया कि भैया न खाना कहीं नहीं लिखा। देखो भैया, हमने भी भागवत में प्रभाकर किया, लेकिन हमने कहीं पर ये नहीं पढ़ा कि कुछ मत खाओ, इतना ही खाओ जिससे शरीर सुरक्षित रहे। क्योंकि जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो फिर हमें नींद आती है नहीं आती है? बताइए आप लोग, आती है ना? क्योंकि भोजन करने के बाद अगर हम चल रहे हैं महाराज तब तो ठीक है, वो भोजन पचेगा। और जब हमने खूब ज्यादा भोजन कर लिया फिर एक जगह पर बैठेंगे तो फिर नींद आती है। और भागवत पढ़ी उससे बढ़िया नींद महाराज आती है ना? जिसको कहीं नींद ना आए उसको भागवत में बैठा तो वो सो जाएगा महाराज। एक जगह कथा करने के लिए गया था, एक बूढ़े बूढ़े बाबा पास में आए, कहने लगे बेटे तुम बहुत अच्छी कथा सुनाते हो। हमने कहा बाबा क्या अच्छा लगा आपको? कहने लगे बेटा जब मैं घर होता हूँ ना तो नींद की 2-2 गोलियां खाता हूँ, तब भी कभी कभी नींद नहीं आती है, लेकिन तेरी कथा में बैठता हूँ तो बैठते ही नींद आ जाती है। हमने कहा चलो कहीं कुछ तो असर हो रहा है कथा का। अच्छा बताइए नींद क्यों आती है? आप बताइए चलिए। इतनी कथाएं हमने सुन ली हैं, तो नींद क्यों आती है हमें? नहीं पता किसी को? मैया नहीं पता? राम रावण का जब युद्ध विराम हुआ, सुनिए सब, राम रावण का जब युद्ध विराम हुआ उस समय सती प्रथा का एक नियम था। तो रावण के जितने सैनिक मारे गए तो रावण के सैनिकों की पत्नियां भी उन पतियों के साथ सती हो गई। लेकिन कुंभकर्ण की जो पत्नी थी निद्रा देवी, वो उस समय भाग गई महाराज। और जैसे राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था ना माँ, ये निद्रा देवी सामने खड़ी हो गई। राम जी ने कहा कौन है माँ तुम, कौन हो आप? तो कहती है मेरा नाम निद्रा देवी है, कुंभकर्ण की पत्नी हूँ। राम जी ने कहा क्यों आए हो? बोले राम जी मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। राम जी ने कहा मैया पहला विवाह किया, इतना देखने को मिला, जंगल जाना पड़ा, पिताजी खो गए, सब अलग अलग हो गए, अब तुझसे विवाह करूंगा तो न जाने फिर क्या क्या होगा। हाँ तुझको मैं आशीर्वाद देता हूँ, जहां जहां मेरी कथा होगी तो वहां आकर के बैठ जाना, और उसी के ऊपर बैठना जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। सबसे ज्यादा कमजोर कौन होता है पता है? जो कथा के बीच में नृत्य नहीं करता, जो कथा के बीच में ताली नहीं बजाता। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। इसलिए जब कथा हो रही हो, जब कीर्तन हो रहे हो, हमने जोर जोर से कीर्तन करने चाहिए। देखो
अगर हम अकेले गाएंगे तो ये केवल कीर्तन कहलाएगा।